हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल NSSC में। आज हम क्लास 10 जो टारगेट बुक है इसी का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं और इसी में करेंगे तो क्या करेंगे तो केमिस्ट्री करेंगे, जो हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो बच्चों चलते हैं पहले प्रश्न पर। कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? तो कैथोड किरणों में क्या उपस्थित होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। CaCO3 क्या CaCO3 CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये एक यौगिक कितने यौगिक में, दो या दो से अधिक यौगिकों में क्या हो रहे हैं, विघटित हो रहे हैं। तो कैसा अभिक्रिया है? तो इसको हम बोलते हैं वियोजन या अवघटन अभिक्रिया। वियोजन या, अगर ऑप्शन में वियोजन नहीं देगा तो क्या देगा? तो अवघटन देगा। क्या देगा? अवघटन देगा। अगर ऑप्शन में वियोजन नहीं रहेगा तो क्या देगा? अवघटन देगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नांकित में कौन समीकरण संतुलित है? अब देखना है इस चारों ऑप्शन में संतुलित कौन है। तो पहला देखते हैं Mg इधर इस तरफ कितना है? एक। तीर की इस तरफ कितना है? एक, मतलब Mg एक। ऑक्सीजन यहाँ का कितना है? दो। इधर कितना ऑक्सीजन है? एक। इसका मतलब क्या है? संतुलित नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ हमको बराबर परमाणु चाहिए। और ऑप्शन नंबर बी में चलते हैं। इधर जेधन कितना है? एक। इधर जेधन कितना है? एक। सही है। इधर हाइड्रोजन दो, इधर भी हाइड्रोजन दो। इधर इस तरफ देखेंगे एस कितना है? एक। इस तरफ भी एस कितना? एक। इस तरफ देखेंगे ऑक्सीजन चार, इस तरफ ऑक्सीजन देखेंगे तो चार। ये हमारा क्या है? संतुलित है। तीर के इस तरफ और तीर के उस तरफ दोनों तरफ क्या है? परमाणु की संख्या क्या है? बराबर है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है? कह रहा है सेम क्वेश्चन है, संतुलित ई कह रहा है संतुलित है, ई कह रहा है संतुलित नहीं है। इधर देखेंगे तो कितना हाइड्रोजन है? दो दूनी चार, इधर चार, संतुलित है। ऑक्सीजन दो, इधर भी ऑक्सीजन कितना है? दो। इसका मतलब पहला संतुलित है। दूसरा देखते हैं दो के दो Cl दो Cl, तीन दूनी छः गो ऑक्सीजन, तीन दूनी छः गो ऑक्सीजन। इस ये भी क्या है? हमारा संतुलित है। इधर H दो, इधर H दो, Cl दो, इधर भी Cl दो, ये भी क्या है? संतुलित है। तो असंतुलित कौन होगा? मतलब कि संतुलित कौन नहीं होगा? ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। Pb1 N दो, N इधर के गो है? एक के गो ना है, एक कहीं ना है, तो इसका हो गया ये असंतुलित है, मतलब कि संतुलित नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है? उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। एक तरफ हम लिखते हैं ऑक्सीकरण, एक तरफ लिखते हैं अवकरण। ऑक्सीकरण को ही कहा जाता है उपचयन। अवकरण को कहा जाता है अपचयन। क्या कहा जाता है? अपचयन। इसमें ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का ह्रास। क्या होता है? ह्रास, कमी। और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। किसमें? ऑक्सीकरण में। इसमें होता है ऑक्सीजन की कमी या ह्रास, हाइड्रोजन की वृद्धि या योग। वृद्धि बोलो या क्या बोलो? योग। और इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? ग्रहण होगा। ऑक्सीकरण को उपचयन कहते हैं, अवकरण को अपचयन कहा जाता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है? तो ऑक्सीजन का योग कहिए वृद्धि, हाइड्रोजन का ह्रास
और इलेक्ट्रॉन का त्याग कहेगा इसमें। और अवकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी, हाइड्रोजन की वृद्धि या योग, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। एक इसमें और पॉइंट होता है, जहाँ ऑक्सीकरण की क्रिया होता है उसमें ऑक्सीकारक अवकारक होता है। क्या होता है, जिसमें ऑक्सीकरण की क्रिया होती है उसमें क्या होता है, अवकारक। क्या होता है, अवकारक। ध्यान देना, अवकारक, ये ऑक्सीकरण है, ये अवकारक है, अवकारक। क्या होता है, अवकारक। इसको कहा जाता है अपचायक। क्या बोला जाता है, अपचायक। क्या बोला जाता है, अपचायक। ऐसे में हो जाएगा इसका उल्टा, अवकरण है तो इसमें होगा ऑक्सीकारक। क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक। क्या बोलेंगे इसको एक और नाम से, उपचायक। क्या बोलेंगे, उपचायक। यहाँ करण है, यहाँ का आयक है, देखो अवकरण, यहाँ का है ऑक्सीकारक। इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। इसमें क्या होगा, अवकरण की क्रिया होती है, अवकारक की क्रिया होती है। क्या होती है, अवकारक की क्रिया होती है। याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ऑक्सीकरण कहेगा, जिसका क्या दूसरा नाम है, उपचयन। अवकरण कहेगा तो दूसरा नाम क्या है, अपचयन है। इसमें होता है, ऑक्सीकरण में होता है ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का ह्रास, इलेक्ट्रॉन का त्याग। इसमें कौन सी क्रिया होती है, ऑक्सीकारक होता है। क्या होता है, ऑक्सीकारक होता है। अवकरण में क्या होगा, अवकरण को ही दूसरा नाम किया है अपचयन है। इसमें ऑक्सीजन की कमी होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी। और हाइड्रोजन की क्या होती है, वृद्धि या क्या कहेगा, योग। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। इसमें ऑक्सीकारक होता है या अपचायक होता है। इस पर ऑब्जेक्टिव मिलेगा आगे, इसको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम लोग का प्रश्न क्या कर रहा था, उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है, उपचयन क्या होता है, हाइड्रोजन का वियोग, मतलब ह्रास, वियोग, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और ऑक्सीजन का योग, तीनों होता है। हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो जल है ना बच्चों, जल H2O करेंगे तो होगा H2 प्लस O2 में क्या होता, अलग अलग होगा। H2O को अलग करेंगे, जल विघटित करेंगे तो क्या होगा, H2 प्लस O2। अब बताओ H प्लस O पे क्या होता है, माइनस। अगर हम इसमें देखा जाए तो इसको बोलते हैं कैथोड, इसको बोलते हैं एनोड। कैथोड को बोलेंगे माइनस, एनोड को बोलेंगे प्लस। तो बताओ, कहा है जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस होती है, कैथोड पे। कहा किस पे कर रहा है, एनोड नहीं, कैथोड पे। तो बताओ माइनस की ओर कौन जाएगा, तो माइनस की ओर कौन जाएगा, प्लस जाएगा। और प्लस की ओर कौन जाएगा, तो प्लस की ओर कौन जाएगा, तो प्लस की ओर कौन जाएगा, माइनस वाला जाएगा। तो माइनस ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज होता है और हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होता है। तो प्लस वाला किसके पास जाएगा, माइनस के पास, और माइनस वाला किसके पास जाएगा, तो माइनस वाला जाएगा प्लस के पास। तो बताओ जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। कैथोड पे पूछ रहा है, तो कौन सी गैस जा रहा है, तो हाइड्रोजन। कौन जा रहा है, हाइड्रोजन गैस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, बी। कौन गैस, हाइड्रोजन गैस। यही क्वेश्चन कहता है, कैथोड ना देके देता, एनोड देता तो क्या होता है, ऑक्सीजन। एनोड कहता तो क्या होता है, ऑक्सीजन। 7वां नंबर कह रहा है, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अपक्रिया करेगा। कह रहा है कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अपक्रिया करता है। जब धातु जल के साथ अपक्रिया करता है तो कौन सी गैस अपक्रिया, कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, तो हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। अगला प्रश्न कर रहा है 8 नंबर, Fe2O3 प्लस 2L, Al2O3 प्लस 2F। कह रहा है ऊपर दी गई अपक्रिया किस प्रकार की है, मतलब कह रहा है कौन सी अपक्रिया है। देखने में लग रहा है कि एल्युमिनियम के स्थान पे कौन, एल्युमिनियम Fe के स्थान पे कौन आ गया है, एल्युमिनियम, और Fe को क्या कर दिया, विस्थापित। तो ऐसा पढ़े थे कि कम क्रिया से अधिक अपक्रियाशील, कम अभिक्रियाशील को क्या कर दिया जाता है, विस्थापित कर देता है। तो अपक्रियाशील श्रेणी याद रहेगा तब ना, तो थोड़ा याद कर लेते हैं एक ट्रिक के माध्यम से। तो बढ़िया से केदारनाथ की
प्रतीक के माध्यम से याद करते हैं। केदारनाथ की माली आलू फीका पकाता है, कौन है जी? तो देख लेते हैं। NA केदारनाथ, KNACAMGAL FE PBH CU HG HG और ये होता है AU। आओ, यही हमारा क्या है अब क्रियाशील श्रेणी। पहला कौन है? पोटेशियम, दूसरा क्या है? सोडियम, तीसरा क्या है? कैल्शियम, चौथा क्या है? Mg, पांचवा क्या है? एल्युमिनियम, फिर Fe PbH Cu Hg और Ag का होता है Ag और होता है एक Au। ऊपर से नीचे की ओर का होता है अब क्रियाशीलता श्रेणी का होती है घटता है। अभी क्रियाशीलता श्रेणी का होगा घटेगा, का होगा घटेगा। मतलब कि सबसे अधिक कौन होगा? तो सबसे अधिक होगा पोटेशियम। कौन होगा? सबसे अधिक कौन होगा? सबसे अधिक इसमें होगा, सबसे अधिक होगा इसमें पोटेशियम। और सबसे कम हो कौन होगा? Au। सबसे कम क्या होगा? Au। और हम लोग के क्वेश्चन में क्या कर रहा था? किसके के बारे में कहा था? Al और Fe के बारे में, Al और Fe के बारे में कह रहा था ना, Al और Fe के बारे में कह रहा था। तो सबसे क्वेश्चन A और Fe के बारे में कह रहा था। Fe और Al, तो देखो तो Al और Fe के बारे में कह रहा था क्वेश्चन, यही ना Al है, यही का है Fe है। तो Al ऊपर था और Fe कहाँ है? नीचे है, यही ना अब क्रियाशील में लिखा हुआ Al ऊपर Fe नीचे। तो बताओ सबसे यदि इसमें कम कौन है? तो नीचे वाला क्या बोले थे? कम है, ऊपर वाला क्या है? अधिक। तो अधिक अब क्रियाशील कम को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। इसलिए एल्युमिनियम क्या करेगा? Fe को भगाएगा और इसके स्थान पर कौन आ जाएगा? एल्युमिनियम आ जाएगा। तो इसको क्या करते हैं? अपने यदि कम क्रियाशील, अधिक अक्रियाशील, कम क्रियाशील को क्या करता है? विस्थापित करते, इसको क्या कहते हैं? एकल विस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। दिया ऑप्शन में, देखो यहाँ ऑप्शन नंबर कौन दिया हुआ है? डी दिया हुआ है। इसको अगर विस्थापन अभिक्रिया नहीं देगा तो यहाँ क्या देगा? एकल विस्थापन देगा। इसको ध्यान में रखना है, अक्रियाशील श्रेणी को भी ध्यान में रखना है, तब ऐसा क्वेश्चन बनेगा। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान डालिए। तो लोह चूर्ण कर रहा है, तो लोह चूर्ण मतलब Fe ना है, Fe। तो Fe प्लस क्या कर रहा है? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl क्या बनाएगा? तो FeCl2 और प्लस क्या बना देगा? H2 गैस बनाएगा। तो लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या बनता है? आयरन। देखो यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है? हाइड्रोजन गैस, मतलब हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड। हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड, मतलब ऑप्शन नंबर पहला ही क्या हो गया? सही है। क्लोरीन गैस तो बन नहीं रहा है, कोई अभिक्रिया नहीं हो रहा है। अभिक्रिया तो हो रहा है, ये भी नहीं होगा। आयरन लवण बन रहा है, जल बन रहा है, जल तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड। देखो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बन रहा है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न कर रहा है, श्वसन किस प्रकार की अपक्रिया है? तो श्वसन किस प्रकार की अपक्रिया है? तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। श्वसन क्या है? एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। लेकिन श्वसन को उपचयन भी कहा जाता है, उपचयन अभिक्रिया भी कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों सही है, याद रखें इस बात को, ए और डी दोनों हो सकता है, थोड़ा मिस्टेक है इसमें। 11 नंबर CEO और H2, तो क्या बना रहा है? CO और H2O बना रहा है। किस प्रकार की अपक्रिया है? तो देखो तो यहाँ कॉपर से ऑक्सीजन क्या हो रहा है?
कॉपर से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन का यदि ह्रास, तो क्या होगा, ऑक्सीजन का ह्रास किस में होता है, अवकरण में होता है। किस में होता है, अवकरण में। इसमें ऑक्सीजन का योग किस में होता है, तो होता है ऑक्सीकरण में। किस में, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण को बोला जाता है उपचयन अभिक्रिया, और अवकरण को कहा जाता है अपचयन। अपचयन अभिक्रिया। अब बताओ, जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है कौन सी अभिक्रिया, तो उसे कहा जाता है बच्चों रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहा जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया। यहाँ से प्रश्न पूछता है रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। इसलिए मेरा ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कर रहा है 12 नंबर, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। तो क्लास में पढ़ाए थे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से कहा, उसको बोलते थे आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक ऑप्शन में तो नहीं दिया हुआ है, तो उस समय लिखवाए थे इसका एक और नाम होता है क्या, वैद्युत संयोजी यौगिक लिखवाए थे। अगर ऑप्शन में आयनिक यौगिक नहीं देगा तो क्या क्वेश्चन में लिखवाए थे ना, वैद्युत संयोजी यौगिक, तो दिया होगा इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक। देखो दे दिया ना, वैद्युत संयोजी यौगिक। अगर वैद्युत संयोजी नहीं देगा तो क्या देगा, आयनिक यौगिक देगा। इसलिए दोनों नाम याद रखना है, आयनिक यौगिक भी और वैद्युत संयोजी यौगिक भी। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। और सहसंयोजन क्या होता है, आपस में साझेदारी से बनता है। सहसंयोजी आपस में साझेदारी से बनता है। नीचे दिए गए अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, तो देखो तो कॉपर में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, मतलब ऑप्शन नंबर ए। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है, तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो श्वेत होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। 14 का हो जाएगा ए। 15 का समीकरण CaCO3 CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है, मतलब समीकरण CaCO3, तो 2 नंबर क्वेश्चन ये था, CH3 CaO प्लस CO2 क्या बनेगा। तो इधर पीछे वाला ही क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, कौन हो जाएगा, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। 2 नंबर क्वेश्चन था, यही सेम टू सेम क्वेश्चन है। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो कौन होता है, NO2 और O2। कौन होता है, NO2 और NO2 और क्या होता है, O2 होता है। निम्न में से कौन सही है, करेक्ट, निम्न में से कौन सही है, तो सही चुनना है। इसमें क्या चुनना है, सही चुनना है। तो किसका फॉर्मूला दिया हुआ है, अनुसूत्र दिया हुआ है, Na2CO3 10H2O। ये किसका नाम है बताओ तो, इसका नाम क्या होगा, रासायनिक नाम, तो हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, इसी को कहा जाता है क्या, धोवन सोडा। इसी को कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, इसी को कहते हैं क्या, धोवन सोडा। तो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी। इसमें कितने जल के अणु कितने होते हैं, इसमें 10 जल के अणु होते हैं। कितने अणु होते हैं याद रखना है, पूछता है क्वेश्चन कि सोडियम कार्बोनेट या धोवन सोडा में जल के अणु कितने होते हैं, तो जल के अणु कितने होते हैं, 10 इसमें क्या होते हैं, जल के अणु होते हैं। तो कौन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सोडियम कार्बोनेट या धोवन सोडा में जल के कितने अणु होते हैं, तो जल के कितने अणु होते हैं, 10 अणु होते हैं। लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, गैल्वेनीकरण कहा जाता है। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सी गैस बनता है, तो कौन कौन सा अभिक्रिया कर रहा है, तो जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जस्ता जेधेन प्लस
जेधेन प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl, अब क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, जेधेन Cl2 बनाएगा और क्या बनाएगा, H2 गैस मुक्त करेगा। यही नहीं करेगा। अब ऑप्शन में देखते हैं, CO2 तो नहीं करेगा, N2 तो नहीं करेगा, कौन करेगा, H2 गैस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब अगले प्रश्न को चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलेय है। यह तत्व हो सकता है, तत्व के नाम बता रहा है। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, कैल्शियम। क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम। जल के एक अणु में, इस पे ध्यान देना है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, क्या कह रहा है, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या, इस पे भी ध्यान रखना है, परमाणुओं की संख्या कह रहा है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात पूछ रहा है। अनुपात है, लिखा हुआ अनुपात पूछ रहा है। तो हाइड्रोजन में कितने परमाणु होते हैं, जल ना है, जल H2O, ऐसे नहीं लिखते हैं, जल H2O। तो बताओ हाइड्रोजन कितने परमाणु है, 2। तो यहाँ लिख देंगे 2। अनुपात पूछ रहा है तो अनुपात करेंगे और यहाँ अनुपात लगाएंगे। और ऑक्सीजन में कितने परमाणु है, तो ऑक्सीजन में 1 परमाणु है, तो हो जाएगा 1। तो हो गया 2:1 है ऑप्शन में। ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। ये नहीं दिखाई दे रहा है 2:1, देखो तो 2:1। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कर नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। कह रहा है नीचे दिए गए अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य पूछ रहा है, सही है। तो समीकरण देख लेते हैं, लिखा हुआ है जेधेन से O क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। ये नहीं हो रहा है, इसमें O है, इसमें O नहीं है। तो कमी मतलब ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाता है, ऑक्सीजन की कमी। तो अवकरण, पीछे पढ़ाए थे ना, अवकरण क्या होगा, अपचयन। क्या होगा, अपचयन, इसका दूसरा नाम। और इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, उपचयन। क्या होगा, उपचयन। इसी का नाम क्या है, ऑक्सीकरण। क्या है, ऑक्सीकरण। क्या है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन जुड़ रहा है, उपचयन, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, क्या हो जाएगा, अवकरण। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, ऑप्शन पे चलते हैं। अब कार्बन उपचयित हो रहा है, मतलब ये कार्बन है उपचयित हो रहा है, तो कार्बन उपचयित हो रहा है, सही तो बोल रहा है। हम लगता है कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यही सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, कार्बन उपचयित हो रहा है। और सभी ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। सत पहचाना था ना, चुनना था हम लोग का, सत चुनना था, सही, कुछ सही है। तो ऑप्शन नंबर ए का है, कार्बन उपचयित हो रहा है, मतलब देखो उपचयन उपचयित हो रहा है। अब अगले प्रश्न को चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न करता है निम्नलिखित में से कौन संयोजन अभिक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन संयोजन मतलब दो या दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, वही ना होता है संयोजन। अब वियोजन तो इसका उल्टा होता है, मतलब एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थ में क्या होते हैं, विघटित होते हैं। तो इसमें संयोजन कह रहा है, तो ये भी तो जुड़ रहा है, ये तो नहीं होगा, और ये भी जुड़ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों। ये भी तो 2 पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बना रहा है, ये भी 2 पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ हो रहा है। तो इसका याद रखना, इसका ऑप्शन नंबर ए भी है सही और सी भी है सही, दोनों संयोजन अभिक्रिया के अंदर आएगा। अब 24 नंबर प्रश्न का होगा ए और सी दोनों होगा। 25 नंबर निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है। क्या बोल रहा है, विस्थापन अभिक्रिया, अभिक्रियाशील श्रेणी पीछे, तो विस्थापन अभिक्रिया ये तो होगा नहीं, तो वियोजन अभिक्रिया है। ये देखो इस पे सी नंबर पे, ये भी नहीं होगा। सी नंबर पे देखो कॉपर और लोहा, ध्यान में आ रहा है, लोहा कॉपर को विस्थापित कर दिया, कॉपर यहाँ था और लोहा यहाँ था। ये अधिक अभिक्रियाशील है, ये कम अभिक्रियाशील है। तो अधिक अभिक्रियाशील कम को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, उसके स्थान पर आ जाएगा, उसी को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी। कॉपर को क्या कर दिया, भगा दिया, मतलब विस्थापित कर दिया। 26 नंबर प्रश्न कहते हैं 26 नंबर प्रश्न है लोहा चूर्ण पर
तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या होता है? ये तो वही प्रश्न है जो पीछे बताए हैं। कौन बना था? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए, पीछे बता चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? अपघटन मतलब वियोजन। बोले थे ना कि अपघटन बोलेगा का, तो ये नहीं रहेगा तो कौन रहेगा? वियोजन कहेगा। अगर वियोजन नहीं रहेगा तो क्या देगा? अपघटन कहेगा। तो अपघटन क्या कहता है कि एक पदार्थ रहेगा, अपक्रिया कर क्या बनाएगा? दो अलग अलग पदार्थ में विघटित होगा। तो ऑप्शन नंबर ए वियोजन अभिक्रिया तो है, ऑप्शन नंबर बी भी है। मानव शरीर में भोजन का पचना भी अपघटन अभिक्रिया के अंदर आता है, तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि ये दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बना रहा है, इस संयोजन अभिक्रिया है। सी क्या है? संयोजन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब चलते हैं 28 नंबर प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? रेडॉक्स मतलब जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों क्रिया एक साथ होती है, उसी क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया पहचानना इतनी तो होगा नहीं। इस पे देखो, इसमें ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन का है नहीं ना, तो ऑक्सीजन के ह्रास हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? योग हो रहा है। इसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, उसमें ऑक्सीजन का योग। ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? बोलो, ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? अवकरण। ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। जिसमें अवकरण ऑक्सीकरण दोनों साथ होती है उसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है ऑक्सीकरण अवकरण से। 29 नंबर का रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? निम्नलिखित में से कौन एक क्या है? दहन अभिक्रिया है। तो दहन में जलना, तो ऐसे दिखाई दे रहा है पेट्रोल का जलना दहन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, देखो दे दिया ऑक्सीजन का योग या वृद्धि, देखो ऑप्शन ब्रैकेट में दिया है वृद्धि कहलाता है। ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? तो ऑक्सीजन का योग उपचयन कहलाता है। यही कहता ऑक्सीजन का कमी, ऑक्सीजन का कमी क्या कहलाता? तो अपचयन। कमी कहता तो अपचयन, और वृद्धि कह रहा है या योग कर रहा है तो क्या होता है? उपचयन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? असत्य पहचानना है, असत्य असत्य चुनना है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन किसी पदार्थ से जुड़ता है, सही है, ये तो सही है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है। अवकरण में हाइड्रोजन किसी पदार्थ में जुड़ता है, हाँ जुड़ता है। अवकरण में क्या होता है? हाइड्रोजन जुड़ता है, ये भी सही है। ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत करता है ना, यहाँ लिखवाए थे ना। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण यहाँ लिखवाए थे क्या? अवकरण। इसमें क्या था? लिखवाए थे, इसमें होगा ऑक्सीकरण है तो क्या होगा? अवकारक। क्या लिखवाए थे? अवकारक। आई में लिखवाया था अवकरण है तो क्या हो जाएगा? इसका उल्टा ऑक्सीकारक। क्या होगा? ऑक्सीकारक का है ऑक्सीकारक। देखो अवकरण, यहाँ कारक है, कारक यहाँ करण है, यहाँ क्या है? कारक दिखाई दे रहा है, वहाँ करण यहाँ कारक, उल्टा होता है। ऑक्सीकरण कहेगा तो अवकारक, और अवकारक कहेगा तो ऑक्सीकारक। इसी पे प्रश्न है देखो, ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत करता है, मतलब ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत कर रहा है कि अवकृत कर रहा है? क्या हो जाएगा? अवकृत ना कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? सी गलत है। अवकारक खुद को क्या कर रहा है? ऑक्सीकृत कर रहा है, तो अवकारक 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 खुद को क्या कर रहा है? अवकारक खुद को क्या कर रहा है? अवकारक कहाँ गया? अवकारक खुद को क्या कर रहा है? ऑक्सीकृत कर रहा है, सही है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, असत न पहचाना था तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑक्सीकृत के जगह पर क्या होता? अकृत होता। क्या होता? अकृत होता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का? असत कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यही गलत है, यहाँ गलत है, यहाँ ऑक्सीकृत नहीं होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, इसको ध्यान में रखना है। 32वां प्रश्न कहता है, किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना, मतलब हाइड्रोजन को बाहर निकलना क्या कहलाता है? तो हाइड्रोजन को बाहर निकाल लेंगे तो ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन को बाहर निकलना, उपचयन कुछ कहलाता है? उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? उपचयन अभिक्रिया। देखो उपचयन अपचयन से बहुत सारा क्वेश्चन पूछ रहा है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। किसी वस्तु को हवा में जलाने के लिए एक निश्चित न्यूनतम ताप की आवश्यकता होती है, जो कहलाती है परिभाषा है प्रज्वलन ताप।
लिखवाया गया क्लास में प्रज्वलनता आपका परिभाषा। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है। ये समीकरण लिखवा दिए हैं हम। कॉपर ऑक्सीजन की उपस्थिति में करेंगे तो Cu कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। इसको संतुलित कर सकते हैं, कैसा रंग का हो जाता है, काला रंग का हो जाता है। तत्व X का नाम बताइए, तत्व कैसा कौन है, यही ना कॉपर है। कॉपर ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया किया तो कॉपर ऑक्साइड बनाया। कॉपर ऑक्साइड कैसा होता है, तो काले रंग का हो जाता है। कैसा होता है, काले रंग का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कॉपर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 35 नंबर कह रहा है Na2SO4 BaCl2 BaSO4 प्लस 2 NaCl उपयुक्त रासायनिक अपक्रिया है। कौन सा अपक्रिया है, ऐसे भी लग रहा है देखने में। ई आदान प्रदान करा रहा है, परमाणुओं का क्या हो रहा है, आदान प्रदान। देखो ना, आदान प्रदान हो रहा है। यहाँ ई पहुँच जा रहा है, आई यहाँ पहुँच जा रहा है। दिखाई दे रहा है कि Ba के जगह पे B आ जा रहा है, कहाँ पे SO4 भी आ जा रहा है। देखो आई कहाँ चल जा रहा है, Na के पास चल जा रहा है। तो BaSO4 NaCl क्या हो रहा है, परमाणुओं का आदान प्रदान। अब परमाणुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है, द्विविस्थापन क्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, द्विविस्थापन क्रिया कहलाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। Zn प्लस CuSO4, देखो आ गया, वही विस्थापन क्रिया है। Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu। कॉपर का क्या कर दिया, Zn क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। कौन सा क्रिया, विस्थापन क्रिया। पीछे इसको बताए हुए हैं सब प्रश्न। 37 का C प्लस O2, C प्लस O2 का बना रहा है, CO2 बना रहा है। उपयुक्त रासायनिक क्रिया किस प्रकार की है, तो C प्लस O2 CO2, तो दो पदार्थ मिलकर एक जुड़ जा रहा है ना, तो हम कह सकते हैं इसको कौन सा क्रिया है, संयोजन अपक्रिया। अगर ऑप्शन में संयोजन अपक्रिया नहीं देता तब क्या करते हैं, तो ऑप्शन में अगर संयोजन अपक्रिया नहीं देता तो क्या देता, तो देता क्या, उपचयन देता। उपचयन क्या देता, उपचयन देता। क्या देता, उपचयन, या क्या देता, ऑक्सीकरण। अगर ऑप्शन में संयोजन अपक्रिया नहीं रहेगा तो क्या देता, उपचयन, या क्या देता, ऑक्सीकरण देता है। याद रखना, तो हम लोग का दिया है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। CaO प्लस H2O क्या बना रहा है, CaOH के होल तो S बना रहा है। अब ये बताओ इसका नाम क्या है, पहले बताओ इसका रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। और एक और नाम होता है, क्या होता है, बताए थे इसके पिछले वाले वीडियो में, क्या होता है बोलो, बुझा हुआ चूना। बताया था, याद आया, बुझा हुआ चूना। क्या होता है, बुझा हुआ चूना। अब इसका कोई बता दो, इसका कोई बताओ रासायनिक नाम। क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका एक और नाम होता है क्या, इसी को कहते हैं क्या, कली चूना। क्या कहते हैं, कली चूना। इसी को बोल जाता है क्या कहा जाता है, बिना बुझा हुआ चूना। क्या, बिना बुझा हुआ चूना। याद रहेगा। तो हम लोग का ये तब प्रश्न था, थोड़ा सा बता दिए। कह रहा है कि कौन सा क्रिया है, दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ का, और कौन सा क्रिया होगा, तो हम लोग का आंसर इसका क्या हो जाएगा, वियोजन। क्या हो जाएगा, बी, वियोजन। लेकिन ये भी प्रश्न पूछता है, CO का रासायनिक नाम का, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका एक और नाम होता है कली चूना, इसको कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बुझा हुआ चूना, याद रहेगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अपक्रिया को क्या कहता है, तो इसको क्या कहेंगे, उष्मीय वियोजन। क्या कहेंगे, उष्मीय वियोजन। ऑप्शन नंबर बी। 40 नंबर प्रश्न कहता है, जिन अपक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, ऊर्जा का अवशोषण होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे उष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी, उष्मा शोषी। अगर कहता है कि उष्मा बाहर निकलता है तो कहा उष्मा छिपी होता, लेकिन यहाँ उष्मा का क्या कर, अवशोषण करवा रहा है, तीसरा उष्मा शोषी अपक्रिया हो जाएगा। वे अपक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान, इसके पीछे बताया था ना, आयनों का आदान प्रदान कौन करता है, आयनों का आदान प्रदान द्विविस्थापन अपक्रिया। कौन, द्विविस्थापन। आयनों का आदान प्रदान कौन करता है, द्विविस्थापन अपक्रिया। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, तो सिल्वर आयोडाइड का रंग होता है पीला। कैसा होता है, पीला। सिल्वर आयोडाइड का रंग होता है पीला।
पीछे था सिल्वर क्लोराइड, उसका श्वेत बताया था। अगला 43 नंबर प्रश्न कहता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास, देखो बहुत सारा ऐसा प्रश्न बनता है, ऑक्सीजन का ह्रास, ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का ह्रास क्या अवकरण, अवकरण है, अवकरण को ही क्या कहा जाता है अपचयन, अवकरण को कहा जाता है अपचयन। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा 43 का बी हो जाएगा। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। 44 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन युग में एकल विस्थापन, बोले थे ना एकल विस्थापन को ही क्या कहा जाता है, कहीं कहीं एकल विस्थापन, कहीं कहीं क्या मिलेगा, इसी का मिलेगा विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन, एकल विस्थापन या विस्थापन। कह रहा है कि अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा, तो ही अभिक्रियाशील समूह जो अभिक्रियाशील श्रेणी लिखवाए थे उसी से होगा। तो कॉपर Mg, तो कॉपर तो नीचे होता है, Mg ऊपर होता है, तो कभी कम वाला कमजोर मजबूत को भगाएगा, कभी भगा सकता है, कमजोर है मजबूत को कभी भगा सकता है, नहीं भगा सकता है, तो इस तरह रिएक्शन होगा नहीं। Cu और Ag, ई कमजोर है, ई है मजबूत, Ag का है, Ag सबसे नीचे था, Ag और Au था, ऊपर था कॉपर था ना, तो ई तो कॉपर हो गया मजबूत, Ag हो गया कमजोर, तो कमजोर आई हो गया मजबूत, तो मजबूत तो कमजोर को भगा सकता है, तो ई तो प्रदर्शित करेगा, ऑप्शन नंबर बी तो प्रदर्शित करेगा। ई हो गया कॉपर, ई हो गया Na तो 2 नंबर पे था, Na तो 2 नंबर पे था, कॉपर तो नीचे था, तो Na मजबूत हो गया और कॉपर कमजोर हो गया, तो कमजोर मजबूत को भगाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी भी क्या है गलत है। Ag तो नीचे है, Fe तो ऊपर था, तो ई कमजोर कभी मजबूत को भगाएगा, नहीं भगा सकता है, ऑप्शन नंबर डी भी क्या है गलत है। तो कौन प्रदर्शित करेगा, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर बी क्या करेगा प्रदर्शित करेगा, तो आंसर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। 46 नंबर प्रश्न कहता है वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति हो जाती है, तो प्रश्न भी है, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा धीमी, धीमी हो जाती है, क्या होती है धीमी। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अपक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया से कौन सी गैस निकलती है, समीकरण भी लिख दें, जिंक प्लस H2SO4 से क्या बनाएगा ZnSO4 बनाएगा और प्लस H2 गैस, कौन सी गैस निकल रही है बताओ तो ऑक्सीजन निकल रहा है, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, नहीं कौन निकल रहा है, ऑप्शन नंबर सी, क्यों निकल रहा है H2 गैस निकल रहा है। अब चलते हैं 48 नंबर प्रश्न पे। रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है, रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाला, भाग लेने को क्या कहा जाता है, भाग लेने वाले को अभिकारक कहा जाता है, भाग लेने वाला को अभिकारक, और जो नया पदार्थ बनता है उसको उत्पाद। जैसे A+B भाग लिया और C+D बना, तो इसको बोलेंगे अभिकारक, क्या बोलेंगे अभिकारक, इसको बोलेंगे प्रतिफल, या जो नया पदार्थ बनता है प्रतिफल, या क्या बोलते हैं इसको उत्पाद, प्रतिफल या क्या बोलते हैं उत्पाद, ध्यान में रखना है इसको। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 49 नंबर प्रश्न कह रहा है समीकरण दिया हुआ है, आकर आई कौन से समीकरण दी, तो इतना हल्का है, संयोजन क्रिया होगा। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, तो श्वसन है, दहन है, भोजन का पचना है, तीनों है, लेकिन अवक्षेपण ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। 51 कह रहा है अपक्रिया दे दिया है, क्या दे दिया है अपक्रिया दे दिया है, पूछ रहा है कि किस प्रकार की अपक्रिया है, तो एक अपक्रिया दिया हुआ है, अलग अलग 3 गो यौगिक में अलग अलग हो रहा है, तो एक यौगिक 2 या 2 से अधिक यौगिकों में विघटित होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं वियोजन अपक्रिया, या वियोजन का दूसरा नाम क्या है, तो अपघटन अपक्रिया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। 52 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अपक्रिया ZnO+CO, Zn+CO2 में कौन अपचयित हो रहा है, अपचयित के बाद कह रहा है, तो ZnO में ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, तो यही तो अवकरण, ऐसे को कहते हैं कोची अपचयन, क्या बोलते हैं अपचयन कहते हैं। इसमें Zn से ऑक्सीजन क्या हो रहा है बाहर निकल रहा है, कह रहा है कि कौन अपचयित हो रहा है, तो कौन अपचयित हो रहा है ZnO क्या हो रहा है अपचयित हो रहा है, ZnO क्या हो रहा है अपचयित, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भोजन का पचना किस प्रकार की अपक्रिया है, भोजन का पचना किस प्रकार की अपक्रिया है, तो भोजन का पचना कौन सा अपक्रिया है अपचयन अपक्रिया है, भोजन का पचना कौन है अपचयन अपक्रिया है। निम्नांकी में कौन संतुलित रासायनिक समीकरण है, संतुलित, फिर देखो प्रश्न आ गया संतुलित, संतुलित भी
अच्छा से रिवीजन कर लेना है। संतुलित पूछता है, संतुलित भी पूछता है, ऑक्सीकरण भी पूछता है। कह रहा है निम्नलिखित में संतुलित रासायनिक समीकरण है। कह रहा है निम्नांकी में कौन संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो कह रहा है संतुलित पूछ रहा है ना। देखो तो यहाँ Na, यहाँ भी Na, सही है। यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2, 2 1 3 है, तो संतुलित तो नहीं है। इसमें Ba, इसमें Ba 1 सही है। Cl2 2, इधर भी Cl2 2 सही है। हाइड्रोजन 2 सही है। S के वो 1, इधर भी S 1 सही है। SO4 4, यदि O4 4, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4 सही है। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। आई सब गलत है, देख लेना है एक बार, देख लेते हैं। के सही है। Cl सही है। यहाँ ऑक्सीजन के वो है 3 गो, यहाँ ऑक्सीजन 2 गो, गलत हो गया। Mn सही है। ऑक्सीजन यहाँ के गो है 2, यहाँ ऑक्सीजन के वो है 1, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बी, हम लोग का क्या है संतुलित है। संतुलित देख लेना एक बार, पूछता है इससे प्रश्न। ऑप्शन अच्छा से रिवीजन कर लेना है। 55 नंबर प्रश्न कहता है जब कली चूना पर जल डाला जाता है तो किस प्रकार की प्रक्रिया होती है। तो इसको पीछे भी प्रक्रिया लिखा हुआ था, CO+H2O, जल डालेंगे तो क्या बनाएगा CaOH के होल ट्वाइस, और उष्मा देता है। क्या देता है उष्मा, तो उष्मा देता है, और उष्मा देगा तो क्या होगा उष्मा क्षेपी अपक्रिया। कौन हो जाएगा उष्मा क्षेपी अपक्रिया। 56 नंबर प्रश्न कहता है 56 नंबर प्रश्न कहता है कि अपक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है। देखो सेम क्वेश्चन दिया है, पीछे भी क्वेश्चन था। आयनों का आदान प्रदान क्या कहलाता है द्विविस्थापन अपक्रिया। क्या कहलाता है द्विविस्थापन अपक्रिया। अब बच्चों प्रश्न तो लगता है खत्म हो गया हम लोग का, अब तो नहीं है, अब नहीं है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा।